लालू परिवार में बड़ी दरार, रोहिणी आचार्य का फूटा गुस्सा। आरजेडी में कौन सही कौन गलत, सियासत या परिवार। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव के परिवार की अंदरूनी राजनीति और आपसी रिश्ते हमेशा से मीडिया और बिहार की जनता के आकर्षण का केंद्र रहे हैं। इस परिवार में समय समय पर कई तरह के उतार चढ़ाव देखे गए, लेकिन हाल के दिनों में लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव के बीच आई खटास ने सबको चौंका दिया। रोहिणी, जिन्होंने अपने पिता को अपनी एक किडनी दान देकर पूरे देश में आदर्श बेटी का सम्मान पाया था, आज उसी परिवार के कुछ फैसलों और सदस्यों से नाराज नजर आ रही है। इस विवाद को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि पहले रोहिणी का परिवार, खासकर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के साथ अपने परिवार के साथ कैसा रिश्ता था। रोहिणी आचार्य भले ही लंबे समय से सिंगापुर में अपने पति और बच्चों के साथ रह रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पर वो हमेशा आरजेडी और अपने भाइयों की सबसे बड़ी ढाल बनकर पहले खड़ी रहती थी। रोहिणी अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को बहुत मानती थी। जब भी सत्ता पक्ष तेजस्वी यादव पर हमला करता था तो रोहिणी ट्विटर पर मोर्चा संभाल लेती थी। वो तेजस्वी को बिहार का भविष्य और एक परिपक्व नेता मानती थी। दोनों के बीच बेहद प्यार और सम्मान भरा रिश्ता था। वहीं तेज प्रताप की बात करें तो तेज प्रताप के साथ भी रोहिणी का रिश्ता बेहद भावुक रहा है। तेज प्रताप स्वभाव से थोड़े भावुक और कभी कभी आक्रामक रहे, लेकिन रोहिणी हमेशा उन्हें संभालती थी। रक्षाबंधन हो या भाई दूज, रोहिणी दूर रहकर भी अपने भाइयों के लिए लंबी पोस्ट लिखती थी। परिवार में जब भी तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच मतभेद की खबरें आती थी, तब रोहिणी ही वो कड़ी होती थी जो दोनों भाइयों को एक साथ लाने की कोशिश करती थी। साल 2022 का अंत लालू परिवार के लिए बेहद संवेदनशील था। लालू प्रसाद यादव गंभीर रूप से बीमार थे और उनकी दोनों किडनियां लगभग काम करना बंद कर चुकी थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अगर जल्द ही किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो स्थिति जानलेवा हो सकती। ऐसे वक्त में लालू यादव के 7 बेटियां और 2 बेटे हैं, लेकिन जब किडनी देने की बात आई तो सिंगापुर में रह रही रोहिणी आचार्य ने बिना एक पल गवाए आगे बढ़कर फैसला लिया। शुरुआत में लालू यादव अपनी बेटी से किडनी लेने को तैयार नहीं थे। माता पिता का स्वभाव होता है, वो बच्चों को संकट में नहीं डालना चाहते, और यही लालू यादव भी कर रहे थे। लेकिन रोहिणी ने जिद पकड़ी। उनका कहना था, जिस पिता ने मुझे जीवन दिया, अगर उनके लिए मेरा एक छोटा सा अंग काम आ सके तो ये मेरा सौभाग्य है। और रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी लालू यादव को दे दी। दिसंबर 2022 में सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल सफल ऑपरेशन हुआ। रोहिणी ने अपने पिता को अपनी एक किडनी दान कर दी। इस घटना के बाद पूरे देश में रोहिणी आचार्य की तारीफों के पुल बांधे गए। सोशल मीडिया पर रोहिणी आचार्य ट्रेंड करने लगा। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के नेताओं ने रोहिणी के इस कदम को भारतीय संस्कारों की पराकाष्ठा बताया। लालू यादव ने खुद भावुक होकर कहा था कि रोहिणी ने उन्हें नया जीवन दिया। उस समय आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता रोहिणी को देवी की तरह पूजने लगे थे और हर तरफ बेटी हो तो रोहिणी जैसी का नारा गूंज रहा था। रोहिणी तेजस्वी में क्यों ठनी, लालू के घर में क्यों बढ़ी कलह, रोहिणी का परिवार में अपमान। रोहिणी ने बिहार आकर बहुत आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार किया। उन्होंने जनता का दिल जीतने की पूरी कोशिश की, लेकिन चुनाव के नतीजों में जो 2025 में चुनाव हुए, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। असली विवाद 2025 के चुनाव नतीजों के बाद शुरू हुआ, यानी कि लालू परिवार में जो खटास शुरू हुई वो चुनाव के बाद खूब उभर कर सामने आई। चुनावी हार के बाद राजनीतिक के समीकरण बदल गए। रोहिणी आचार्य को उम्मीद थी कि संकट के समय परिवार और पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पूरे पारिवारिक कलह के केंद्र में एक नाम सबसे ज्यादा उछला है, संजय यादव। संजय यादव तेजस्वी के बेहद करीबी रणनीतिकार तौर पर रूप में काम करते हैं। आरजेडी के अंदर ये चर्चा आम है कि तेजस्वी के कई बड़े फैसलों पर संजय यादव का ही बड़ा असर होता है और संजय यादव के कहने पर ही तेजस्वी यादव कई बड़े फैसले लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद पटना के 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी के आवास पर, जो पहले था, अब हालांकि उन्होंने वो खाली कर दिया है, पार्टी के शीर्ष नेताओं की एक समीक्षा बैठक चल रही थी। विवाद की शुरुआत तब हुई। बैठक के दौरान रोहिणी आचार्य ने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव के कोर सलाहकारों संजय यादव, रमीज और अदनान पर हार का ठिकरा फोड़ा। रोहिणी का कहना था कि बाहरी लोगों ने तेजस्वी को जमीनी हकीकत से दूर रखा, जिसकी वजह से पार्टी बुरी तरह हार गई।
तेजस्वी से इस बारे में रोहिणी की बहस हुई। तेजस्वी यादव अपनी टीम की इस आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने संजय यादव और अपनी टीम का बचाव किया और उल्टा रोहिणी आचार्य को ही जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों भाई बहन के बीच भयंकर चीख पुकार शुरू हो गई। रोहिणी आचार्य की सबसे बड़ी नाराजगी उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव से है। रोहिणी को लगता है कि तेजस्वी पूरी तरह से चाटुकारों और कुछ खास सलाहकारों जैसे संजय यादव से घिरे हुए हैं, जो उन्हें परिवार से दूर कर रहा है। और खासकर इन लोगों को एक टैग भी दिया गया कि ये परिवार से दूर करने का काम तेजस्वी यादव को कर रहे हैं। इस बहस के चरम पर पहुंचने के बाद जो हुआ उसकी जानकारी खुद रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर दी। आपको बता दें, बहस इतनी आक्रामक हो गई थी कि गुस्से में तेजस्वी ने रोहिणी पर चप्पल तक तान दी गई। इस तरीके की खबरें खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। स्थिति को बिगड़ता देख वहां मौजूद बड़ी बहन मीसा भारती ने तुरंत बीच बचाव किया और तेजस्वी को रोका। राबड़ी आवाज से रोते हुए बाहर निकलने के बाद रोहिणी आचार्य ने सीधा सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां करते हुए एक ट्वीट किया और लिखा, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला और एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई और मारने के लिए चप्पल उठाई गई। इस बात की जानकारी खुद रोहिणी ने दी। उनका कहना था, मैंने अपना आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण किया, सच का साथ दिया और सिर्फ इसी वजह से मुझे ये बेइज्जती सहनी पड़ी। उन्होंने आगे बेहद भावुक होकर लिखा कि उन्हें मजबूरी में अपने रोते माता पिता और बहनों को छोड़कर वहां से निकलना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने मुझे मेरे मायके से अलग कर दिया, मुझे अनाथ छोड़ दिया। जब रोहिणी आचार्य राबड़ी आवाज से सीधे पटना एयरपोर्ट के लिए निकली तो उनकी आंखों में आंसू थे। एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों ने जब उनसे परिवार और हार के लेकर सवाल पूछा तो वो पूरी तरह टूट गई और गुस्से में बोली, मेरा अब कोई परिवार नहीं है। आप लोग जाकर संजय यादव, रमीज और तेजस्वी से पूछिए, वही लोग चाणक्य बनते हैं ना, तो सवाल भी उन्हीं से पूछिए। अगर आप वहां पार्टी में सच बोलेंगे या नाम लेंगे तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, बदनाम किया जाएगा, गालियां दी जाएगी और चप्पल से पिटवाया जाएगा। उन्होंने एक और पोस्ट में लिखा, रिश्ते खून के होते हैं, मतलब के नहीं। जब मतलब निकल जाता है तो लोग त्याग भी भूल जाते हैं। इसे सीधे तौर पर उनकी किडनी दान करने की घटना और उसके बाद मिली उपेक्षा से जोड़कर देखा गया। रोहिणी ने कर्मों के फल को लेकर भी ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने लिखा कि समय बहुत बलवान होता है और जो लोग आज घमंड में चूर हैं उन्हें समय सब सिखा देगा। इस बीच एक नया ट्वीट रोहिणी का सामने आया। क्या पार्टी की भलाई के लिए सच बोलने, पार्टी के लिए मजबूती, ईमानदारी से काम करने वालों के लिए अब जगह नहीं बची। राष्ट्रीय जनता दल में अनुशासनहीनता के झूठे आरोप गढ़ सारण के प्रवक्ता श्री हरिलाल यादव का 6 सालों के लिए पार्टी से निष्कासन उन लोगों के द्वारा की गई दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई है जो पार्टी को लगातार कमजोर करें। जैसा कि आप ट्वीट में देख भी सकते हैं, पार्टी में रहते हुए पार्टी और संगठन के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। सारण का पूरा जिला संगठन वैसे लोगों के कब्जे में है जो कहने को तो पार्टी में है मगर हकीकत में विरोधियों के इशारे पर काम करते हैं, चुनाव में पार्टी विरोधी काम करते हैं। सारण का हर एक विधायक, हर पार्टी पदाधिकारी पूरी तरह से निष्क्रिय है और जो लोग पार्टी की भलाई के लिए जनता के बीच जाते हैं, पार्टी से जुड़े लोगों, कार्यकर्ताओं, समर्थकों के साथ सुख दुख को साझा करते हैं, उनको ही ये निष्क्रिय और साजिश करने वाले लोग टारगेट करते हैं। संजय यादव या उसके ही जैसे लोगों पर सवाल उठाने वालों पर अगर कार्रवाई करनी है तो सबसे पहले मुझ पर कार्रवाई करने की हिम्मत जुटाएं। उन्होंने सीधा अल्टीमेटम चेतावनी दी है कि कार्रवाई करनी है तो मुझ पे करके दिखाएं। मैं आज भी पार्टी में हूं और पार्टी को संजय यादव, रमीज, सुनील सिंह जैसे लोगों के चंगुल से छुड़ाने के लिए लगातार अपनी आवाज उठा रही हूं, आगे भी उठाती रहूं। मैं लालू की बेटी हूँ, कभी गलत के सामने नहीं झुकूंगी और ना घुटने टेकूंगी और मेरे साथ देने वाले लोग भी किसी निष्कासन की कार्रवाई की परवाह किए बिना मेरे साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। इन ट्वीट्स ने साफ कर दिया कि आरजेडी के अंदर और लालू परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर ड्राइंग रूम तक सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दिलचस्प बात यह है कि जहां तेजस्वी यादव के साथ रोहिणी के रिश्ते तनावपूर्ण हुए, वहीं बड़े भाई तेज प्रताप के साथ उनके रिश्ते इस विवाद के दौरान थोड़े अलग मोड़ पर दिखे। एक ट्वीट ये भी सामने आया था कि किस तरह से उनकी किडनी का अपमान किया गया जो उन्होंने लालू यादव को दिया। तेज प्रताप के साथ उनके रिश्ते की बात करें तो खुद कई बार पार्टी के अंदर संजय यादव और तेजस्वी के कुछ अन्य सलाहकारों के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। तेज प्रताप भी कई बार कह चुके हैं कि तेजस्वी को कुछ लोग घेर कर रखते हैं और परिवार के लोगों से बात नहीं करने देते और दोनों ही तेजस्वी के खिलाफ लगातार मोर्चा खोल कर रखते हैं।
सवाल उठाते हैं, ट्वीट करते हैं, जिससे दिखता है कि परिवार में किस तरह कलह चरम पर है और इसीलिए रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव के बीच कनेक्शन थोड़ा ज्यादा ही मजबूत दिखाई देता है, क्योंकि दोनों ही तेजस्वी यादव के करीबियों से काफी ज्यादा परेशान हैं और उनके कारण उन्हें परिवार से दूर रहना पड़ता है। आपकी लालू परिवार को लेकर क्या राय है? लालू परिवार में चल रही कलह को लेकर क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।